जरा सोचिए, तमिलनाडु के समुद्र किनारे छोटे छोटे ऑलिव रिडली यानी कि कछुओं को समुद्र में छोड़ा जा रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर लिखा था, दलपति विजय के दौर में समुद्र की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम प्रकृति की बड़ी जीत है। सुनने में बहुत भावुक लगता है, लेकिन छोटी सी दिक्कत है। तमिलनाडु में ये कछुए हर साल समुद्र में छोड़े जाते हैं दशकों से। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कछुए भी विजय लहर में शामिल हो गए। और यहीं से शुरू होती है आज की चर्चा। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज बात सिर्फ विजय या उनकी टीवीके की नहीं है। आज बात है झूठी राजनीतिक कहानियों की, ऐसी कहानियां जो इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच पीछे छूट जाता है। विजय के मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 10 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक बदलाव, नई राजनीति और क्रांतिकारी शासन जैसे दावे बाढ़ की तरह आने लगे। पुरानी सरकारी योजनाएं अब विजय की उपलब्धि बताई जा रही है। पुराने प्रशासनिक तरीके अब ऐतिहासिक सुधार कहे जा रहे हैं। यहां तक कि कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीरों को भी सच की तरह फैलाया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से ज्यादातर बातें सरकार या टीवी के आधिकारिक रूप में नहीं कह रही है। ये सब फैल रहा है फैन पेजों में, यूट्यूब चैनलों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में और गुमनाम सोशल मीडिया खातों में। तमिल में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी हर कुछ घंटों में एक नई विजय क्रांति पैदा हो रही है। एक दावे की सच्चाई सामने आती है, तब तक 3 नए दावे वायरल हो चुके होते हैं। यहीं पर सरकार के सूचना विभाग यानी DIPR की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि सच को तुरंत सामने लाने के लिए। क्योंकि जब झूठ लगातार फैलता है तो असली उपलब्धियों पर भी लोगों को भरोसा कम होने लगता है। अब कुछ उदाहरण देखिए। चुनाव के बाद दावा किया गया कि टीवीके ने सामाजिक क्रांति कर दी। कहा गया कि पार्टी ने बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सामान्य सीटों पर उतारा। कहीं कहा गया 5 जीत गए, कहीं 20 उम्मीदवार और कहीं 28। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और कहते हैं। टीवीके के सामाजिक सीट पर सिर्फ एक अनुसूचित जाति उम्मीदवार उतारा था और वह हार गया। लेकिन तब तक कहानी वायरल हो चुकी थी, क्योंकि आज भावनाएं तत्वों से तेज पड़ती है। इसके बाद शुरू हुई गरीबों से उठे नेता वाली राजनीति। कोई विधायक कह रहा है कि किराए देने में पैसा नहीं है, कोई कह रहा था कि चेन्नई आने के लिए गाड़ी तक नहीं थी, कोई चाय की दुकान वाली परिवार बता रहा है, कोई खुद को साधारण ऑटो चलाने वाले के रूप में पेश कर रहा है। खुद विजय ने भी कहा, मुझे भूख और गरीबी का मतलब पता है। अब साधारण परिवार से आना गलत नहीं है, लोगों ऐसी कहानियां का सम्मान करते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब भावनात्मक छवि और सरकारी दस्तावेज आपस में टकराने लगते हैं, क्योंकि चुनावी एफिडेविट कुछ और कहानी बताते हैं। कई नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति घोषित की है, महंगी गाड़ियां की बात की गई है, शानदार मकान हैं, ऐसी संपत्तियां जिन्हें किराए पर लेने से पहले भी मध्यम वर्ग कई बार सोचे। आप एक साथ गरीब आदमी की राजनीति और करोड़पति एफिडेविट दोनों नहीं चला सकते। भाषण तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं। फिर आया पढ़ाई लिखाई वाला विवाद। कुछ विधायक खुद को इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट बता रहे थे, लेकिन एफिडेविट में योग्यता अलग लिखी हुई थी। और फिर सोशल मीडिया पर एक मजेदार दावा वायरल हुआ। कहा गया कि टीवीके के 108 विधायकों में 6 PhD, 22 पोस्ट ग्रेजुएट, 5 IIT इंजीनियर, 8 डॉक्टर, 40 वकील और इंजीनियर है। ऊपर से उन्होंने कहा कि 12वीं पास 12 लोग थे और 10वीं पास 8।
बहुत बढ़िया। लेकिन जब जोड़ लगाया गया तो संख्या 126 निकली, जबकि विधायक है 108। लेकिन वायरल तस्वीरें में गणित कौन देखता है। फिर एक और कहानी फैलाई गई कि विजय ने तमिलनाडु में वो बदलाव कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। कहा गया कि उन्होंने राज्य को पहली महिला मंत्री दी, जबकि तमिलनाडु पहले से जयललिता और जानकी रामचंद्रन जैसी महिला मुख्यमंत्री को देख चुका है। इसी तरह दावा हुआ कि पहली बार अनुसूचित जाति के नेता को बड़ा विभाग दिया गया। यह भी गलत निकला, क्योंकि कक्कन गृह मंत्री रह चुके हैं, यानी इतिहास अचानक 2026 में शुरू नहीं हुआ। फिर आया एआई का दौर। विजय की एक तस्वीर वायरल हुई। वह सचिवालय में साधारण डिब्बे से खाना खाते दिख रहे थे। संदेश साफ था, देखिए कितने सादगीपूर्ण मुख्यमंत्री है। लेकिन बाद में पता चला तस्वीर असली ही नहीं थी, कंप्यूटर से बनाई गई थी, यानी एआई। फिर भी वायरल होता रही। क्यों? क्योंकि आज भावना सच्चाई से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब शासन से जुड़े दावे देखिए। मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल को नई क्रांति बताया गया, जबकि वह व्यवस्था सालों से मौजूद है। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए बटन को विजय की नई पहल कहा गया, जबकि वो पहले से लगे हुए थे। पुराने सरकारी आदेश तक को विजय सुधार बताकर फैलाया गया। कुछ टीवी चैनल भी भ्रमित हो गए। अब देखिए, लोगों ने बदलाव के लिए तो वोट दिया ही है, और कोई भी सरकार एक हफ्ते या 10 दिन में चमत्कार नहीं कर सकती। असली शासन में समय लगता है। अगर विजय सचमुच कुछ नया करेंगे तो लोग खुद पहचान लेंगे। उन्हें एआई की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है झूठी उम्मीदें। जब हर पुरानी चीज को क्रांति बताया जाएगा तो लोग असली उपलब्धियों पर भी भरोसा करना छोड़ देंगे। यही डीआईपीआर को सक्रिय होना पड़ेगा। झूठी बातों का तुरंत जवाब देना होगा, और विजय को भी जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन रोकना होगा, क्योंकि आखिर में सरकारें वायरल वीडियो से नहीं, अपने काम से पहचानी जाती है। अब अलविदा कहने से पहले तमिल के कुछ शब्दों को सीख लीजिए। तमिल में कछुए को कहते हैं आमई, विधायक को कहते हैं सट्टमंत्र उरिपनर, और गलत को कहते हैं तवरु। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।